नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से। ये जो वीडियो है ये मैं उन केसेस के लिए बना रहा हूँ कि जिनमें एएमएच कम हो गया, ओवेरियन रिजर्व कम हो गया। यदि आप देखेंगे तो एक पेपर आया है अभी जो लेटेस्ट अमेरिकन जर्नल है, थेराप्यूटिक मैनेजमेंट इन वुमेन विद डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व। इसमें जितना भी दिया हुआ है वो हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और इसकी एक पुष्टि हुई है इस पेपर में, इस रिसर्च के आर्टिकल में। जो हम काम कर रहे हैं यदि आप देखेंगे तो इसमें आपको जो टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंटेशन है, जो डीएचईए का यूज़ है, मैं बाकी चीज़ें भी बताता हूँ। जो डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व या लो एएमएच का मतलब है कि पेशेंट का ओवेरियन रिजर्व, अंडे खत्म होने लगे हैं पर पीरियड आ रहा है। तो इन केसेस में यदि हम सेल्फ एग से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डोनर एग में ना जाके यदि सेल्फ एग से खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड पाना चाहते हैं तो हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। इसमें ये मदद वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब भी एग कम हो जाते हैं तो चांसेस प्रेगनेंसी के खुद से काफ़ी कम हो जाते हैं। पर कुछ ऐसे केसेस भी हुए हैं जिसमें कि एएमएच लो था, हमने आईवीएफ किया, फेल हुआ, फिर नेचुरल प्रेगनेंसी भी हुई। इसका मतलब लो एएमएच में अंडे कम हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि उनकी क्वालिटी खराब हो। क्वालिटी खराब नहीं भी हो सकती है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि यदि लो एएमएच के आईवीएफ करने के बाद यदि आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वही लेडी नेचुरली कंसीव हुई है। इसका मतलब एएमएच में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब उसके अंडाशय में जो अंडे थे उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तभी वो प्रेग्नेंट हुई। इसका मतलब लो एएमएच में हम जितने अंडे हैं उनसे ट्राई कर सकते हैं, अंडे कम मिल सकते हैं पर जरूरी नहीं कि उसकी क्वालिटी खराब हो। अब इसको करने के लिए हम रेगुलरली जो काम करते हैं उसमें हम टेस्टोस्टेरोन जेल का उपयोग करते हैं, हम डीएचईए दवाई का इस्तेमाल करते हैं। जो इस पेपर में डिस्क्राइब की गई है, लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें कितनों को क्या फ़ायदा मिला है वो सब इसमें डिटेल्ड है, ये मैं लिंक में डाल दूंगा। हम जब ये इस्तेमाल करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन इस्तेमाल कर सकते हैं। हम गोनाडोट्रोफिन का जो डोज है वो बढ़ा सकते हैं। हमारी कई बार ये कोशिश रहती है कि हम एलएच और एफएसएच रिसेप्टर की जांच कर लें कि हमको डोज कैसा डोजिंग होगी। तो जो गोनाडोट्रोपिन जो एचएमजी लगेगा या एफएसएच लगेगा उसका डोज कैसा होना चाहिए। हाई डोज से मुझे काफ़ी फायदा होता है लगाने से। दूसरा, जो लो एएमएच वाले पेशेंट रहते हैं उनका जब हम आईवीएफ स्टार्ट करते हैं डे 2 से, तो कई बार जो E2 बढ़ा हुआ आता है, और दूसरा यदि हम स्कैन करेंगे तो सब फॉलिकल एक जैसे नहीं दिखेंगे, कुछ बड़े कुछ छोटे दिखेंगे। इनको सिंक्रोनाइज करने के लिए हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम प्री ट्रीटमेंट विद GnRH एंटागोनिस्ट बोलते हैं। ये हम 4 से 5 दिन तक यूज़ करते हैं, इसमें 7 दिन तक का यूज़ करने के लिए बोला है। आफ्टर दिस हम गोनाडोट्रोफिन स्टार्ट करके फिर काम करें। ऐसे ही एक मेथड मैं इस्तेमाल करता हूं जिसमें मैं लेट्रोजोल यूज़ करता हूं। इस विधि में लेट्रोजोल का भी फायदा दिखाया गया है इस पेपर में। लेट्रोजोल प्लस गोनाडोट्रोफिन से हम ये भी कर सकते हैं कि इसके साथ हम इनको जोड़ने के साथ हम ड्यूअल ट्रिगर का दिखा है जो मैं करता हूं। हम इसके साथ में ड्यूअल स्टिमुलेशन करते हैं जिसको मैं डबल स्टिमुलेशन बोलता हूं। प्री ट्रीटमेंट विथ ईस्ट्राडियोल के साथ में भी फायदा होता है। कुल मिला के मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आपका एएमएच यदि 1 से कम हो गया या 0.5 0.6 हो गया और आपका पीरियड रेगुलर आता है, मैं सालों से
मेरी कोशिश ये रहती है कि सेल्फ एग से आपका खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड हो। उसके लिए आपके पास, यदि आपका पीरियड रेगुलर है तो आप डेफिनेटली एक ट्राई कर सकते हैं। यदि आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो आप सीधा एग डोनेशन में जाएंगे तो आपके एग की जो क्वालिटी है उसका टेस्ट नहीं हो पाएगा। आज ही जो केस हुआ है, मैंने वीडियो डाला है, उसमें 0.6 AMH का 42 इयर्स की लेडी का पहले अटेम्प्ट में IVF में सक्सेसफुल हुआ। इसका मतलब हमको मिले केवल 2 एग, उसमें से एक अंडा M2 था, उससे ब्लास्टोसिस्ट बना और वो ट्रांसफर किया। इसका मतलब लो AMH में हो सकता है कि अंडों की संख्या कम मिले, पर जरूरी नहीं कि वो अंडे खराब हो क्वालिटी में। तो ये एक मैसेज मैं ये देना चाहता हूं कि हमारे पास में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जो IVF करते हैं उसमें फॉर एज़ोस्पर्मी या नील स्पर्म में हस्बैंड का बीज थोड़ा बहुत भी बनता है तो उसका स्पर्म यूज करें टीसा के द्वारा। आपके पास में यदि अंडों की संख्या कम हो गई तो आपका ये जो विधियां हैं इनसे कोशिश करके 2 या 3 एग्स भी यदि निकले, उनसे आपके एग से आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड कराने का आपको प्रयास कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। यदि आपको बातें समझ में आई होंगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस इंफॉर्मेशन को शेयर करिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।